मेरे नज़दीक ये 10 दिन की जो डायलॉग थी ये पॉजिटिवली कंक्लूड हुई है। किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई इबाहम नहीं है। हमारे अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअल है वो एज ए सेड कि हम तो पिछली हुकूमत की भी सॉवरन कमिटमेंट्स को पूरी करने का मैंने आते ही 72 घंटे में ऐलान किया था कि हम पूरी करेंगे। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफ़ा अपनी तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे और इंशाल्लाह उसी स्पिरिट के साथ और सॉवरन कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है और इंशाअल्लाह ये जो वंस पूरा आगे जो MEFP हो जाएगा के उसके बाद उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है और उसमें फिर फाइनली जब अप्रूवल होता है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट होती है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो ना कोई शॉर्ट डाउन हो सकता है ना होपफुली उसको वो महले अननेसेसरी उसको एक्सटेंड करेंगे। इसके नतीजे में जो कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह। और वो हमें वो ऑब्वियसली रिलीज़ होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उसको यानी हमें अप्रूव करेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ। कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए वो 170 बिलियन है एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600 कोई 700 कोई 800 अपनी अपनी मर्जी से। वो हम शौक है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, ख़त्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ फॉरएवर। वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सामने रखें क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, ज़रूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई है इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें। पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी। और वो जो फ्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। दिस इज़ वन ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 4 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम एज पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस्प की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। देखिए ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाया। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन होगी, अभी हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हो तो बिल पेश कर देंगे, अगर दोनों हाउसेज सेशन में तो ऑर्डिनेंस कर लेंगे वो एज पर। लेकिन इन चीज़ों पर जो मैंने गिनवाई है अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा और हमेशा होता है, तो इसलिए इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जहाँ तक आपका रेट की बात है वो ऑब्वियसली सारे का सारा जो अनबजटेड सब्सिडी है वो सारी की सारी पास हो ही नहीं सकती। हमारा मेजर एक ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अर्ज किया कि 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में और 1800 अरब रिकवर होता है और 550 बजट में और 650 अरब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जाके कहीं अपनी पार्क होना है या वो उसमें सर्कुलर डेट में चला जाना है या वो कहीं फिजिकल डेफिसिट कुछ ना कुछ होना है उसका जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है।